का कुछ हुआ तो गलती हो जाएगी। मैं जहां भी किसी कवि सम्मेलन में जाता हूं तो सबसे पहले एक शेर से शुरुआत करता हूं जो आप सभी को समर्पित है कि पाषाणों को तराश कर कुछ लोग शिल्प बना देते हैं। मैंने अपना नाम यूज कर लिया, इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और पहला शेर हो जाता है कि पाषाणों को तराश कर कुछ लोग शिल्प बना देते हैं, रास्ते के पत्थर को मंदिर में बिठा देते हैं। पाषाणों को तराश कर कुछ लोग शिल्प बना देते हैं, रास्ते के पत्थर को मंदिर में बिठा देते हैं। उस मूर्ति का तो पता नहीं पर उसे बनाने वाले लोग महान होते हैं। वो महान लोग सभी बैठे हैं, शिक्षकगण, माता पिता, हमारा समाज जो किसी भी छात्र को इतना काबिल बना देता है कि वो बहुत अच्छी पोस्ट को या अच्छे कार्य को करता है। और जिस प्रकार से एक मंदिर में मूर्ति का सम्मान होता है उसी प्रकार से आपका भी सम्मान होता है। तो मैं तालियां बजवाना चाहूंगा सभी शिक्षकगणों के लिए आपसे। और इसके बाद बात चल रही है नारी शक्ति की, तो संदीप जी ने ये इस तरफ का मंच तो बराबर कर दिया लेकिन उधर थोड़ी कमी सी है। तो नारी शक्ति के लिए एक दोहा सुनाता हूं आपको, दाद दीजिएगा, जरूर दीजिएगा कि नारी नाम संग्राम का करती ना विश्राम। हमारे घरों में माँ बहन ये सबसे पहले उठती हैं और शायद सोने की सबके बाद ही जाती हैं। तो नारी नाम संग्राम का करती ना विश्राम, बहन भार्या है तीर्थ तो माँ है चारों धाम। बात चल रही है मधुमास की, प्रेम का ऋतु, प्रेम का समय। और अभी अभी आपका सबसे प्यारा त्योहार गुजरा है, गुलाबों की जय जयकार, वैलेंटाइन डे के नाम। लेकिन लोग गुलाब की खेती करते हैं, गुलाब की दुकान चलाते हैं, और मैं उस महीने में एक ऐसी दुकान लिए बैठा हूँ जहाँ सबसे ज्यादा बिक्री मेरी होती है। कि देखता हूँ प्रेमियों को तो मुस्कुराता हूँ, देखता हूँ प्रेमियों को तो मुस्कुराता हूँ, इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। देखता हूँ प्रेमियों को तो मुस्कुराता हूँ, इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। मीरा को भी जहर दिया गया था, उसका प्रेम तो किसी से था ही नहीं, मूर्ति से प्रेम करती थी। फिर भी तो प्रेम एक बड़ी अद्भुत चीज है, सब लोग करना भी चाहते हैं और जो करता है उसको मारना भी चाहते हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। और शुरू करता हूँ दोबारा से आपको जोड़ते हुए कि देखता हूँ प्रेमियों को तो मुस्कुराता हूँ, इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। वैलेंटाइन डे पे चक्कर लगा के आता हूँ पूरे शहर का कि इस बार होगी मेरी कमाई कितनी, प्रेमी गिनता हूँ, हिसाब लगाता हूँ। इस बार होगी मेरी कमाई कितनी, प्रेमी गिनता हूँ, हिसाब लगाता हूँ, इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। अगला शेर कि हो गर मजहब जुदा तो प्यार वालों के, हो गर मजहब जुदा तो प्यार वालों के, वो मेरे ही ग्राहक हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। हो गर जुदा मजहब दो प्यार वालों के, वो मेरे ही ग्राहक हैं, मैं शर्त लगाता हूँ, इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। अब मुझे प्रेमियों से बड़ा लगाव है क्योंकि मेरे वो ग्राहक भी हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई तो प्रेम कर ही लेता है, तो हम भी उसमें से गुजरे हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि उनके लिए क्या करूं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, जहर तो बेचना ही है कि वो ना तड़पे। मरेंगे वो, डेफिनेटली मरेंगे, ऐसे तो
वो ना तड़पे कि झट से मर जाए, वो ना तड़पे कि झट से मर जाए। हर बार मैं ऐसा जहर आजमाता हूँ, हर बार मैं ऐसा जहर आजमाता हूँ। इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। और अब आजकल तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो व्यापार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पे भी लोग मांग रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी दे रहा हूँ। मैंने व्यापार बढ़ाया है, मैंने व्यापार बढ़ाया है, ग्राहक है ज्यादा। मैंने व्यापार बढ़ाया है, ग्राहक है ज्यादा। मैं कफन बेचता हूँ, मैं ताबूत बनाता हूँ। मैं कफन बेचता हूँ, मैं ताबूत बनाता हूँ। इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूँ। अब बात जब खुद की आती है तो बड़ा बुरा लगता है और आदमी बदल जाता है। मैं दूसरों के लिए जहर बेचता हूँ, लेकिन बात जब मेरे पे आती है, आखिरी शेर, और जरूर आप दाद देंगे, मैं कहता हूँ कि और जिस दिन से मेरी बेटी है प्यार में, और जिस दिन से मेरी बेटी है प्यार में, उस रोज से जहर में नकली बनाता हूं। और जिस दिन से मेरी बेटी है प्यार में, उस रोज से जहर में नकली बनाता हूं। इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूं। इस शहर में जहर की दुकान चलाता हूं। अच्छा, मुझे इस जहर की दुकान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है तेजाब की दुकानों से। क्योंकि जहर में दो प्रेमी दोनों साथ मर जाते हैं, और तेजाब से एक व्यक्ति किसी की जिंदगी खराब कर देता है। तो उसी के लिए एक शेर सुनाता हूं आपको कि धुआं धुआं हो जिंदगी तो कुछ हवा दो। एक तरफा प्यार की बात कर रहा हूं कि धुआं धुआं हो जिंदगी तो कुछ हवा दो, फिर भी न जले आग तो पानी डालो बुझा दो। धुआं धुआं हो जिंदगी तो कुछ हवा दो, फिर भी न जले आग तो पानी डालो बुझा दो। ना चुपचाप सुलगो खुद भी, ना उनको भी सजा दो। क्योंकि ऐसी चीजें अब हो गई क्या नहीं, भूलो वो रास्ता देखो। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, हमें झेल रहे हैं, इंजीनियर के छात्र होके, और कविता सुनने बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोगों को समर्पित एक शेर है कि मेरे लिए फोटो पर सावन की फुहार कहां से लाए हो। मेरे लिए फोटो पर सावन की फुहार कहां से लाए हो, रेगिस्तान में भी फूलों की बहार कहां से लाए हो। मेरे लिए फोटो पर सावन की फुहार कहां से लाए हो, रेगिस्तान में भी फूलों की बहार कहां से लाए हो। अब लड़के ताले नहीं बजाएंगे। मेरे लिए होठों पर सावन की फुहार कहां से लाए हो, रेगिस्तान में भी फूलों की बहार कहां से लाए हो। और कुछ भी तो नहीं है तुम्हारी मेहंदी लगे पाँव में, और कुछ भी तो नहीं है तुम्हारी मेहंदी लगे पाँव में, फिर पायल की झंकार कहां से लाए। लड़के ताली बजाएंगे, आशा नहीं थी। इसी प्रकार से प्रेम का आधार रिश्ता होता है। कहते हैं कि प्रेम के जो प्रेमी थे, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फरहाद, लैला मजनू एंड मेनी मोर, उन्होंने बार बार जन्म लिया। तो उनके लिए उनको एक समर्पित शेर है कि झील के उस पार कोई मिलन के गीत तो गाता होगा। झील के उस पार कोई मिलन के गीत तो गाता होगा, हर शाम तन्हाई में मुझे बुलाता होगा। झील के उस पार कोई मिलन के गीत तो गाता होगा, हर शाम तन्हाई में मुझे बुलाता होगा। जन्मों से हम मिले नहीं हैं, जन्मों से हम मिले नहीं हैं, क्या मेरा चेहरा उसे याद तो आता है। अब आप लोगों के लिए, आप इंजीनियरिंग के छात्र हो, मैंने 3D पिक्चर देखी थी। उसमें एक बंदा होता है जो अपने आप को खत्म कर लेता है, उसका प्रोजेक्ट फेल कर देता है, उसका जो वायरस होता है वो, तो वैसे वायरस हर जगह है। तो उसके लिए हार न माने, अगर कुछ हो जाता है जिंदगी में ऐसा कुछ, तो आप हार न माने। और उसके लिए मैं आपको एक गीत पेश करना चाहूंगा, सहस्वर गीत है। आप मुझे अगर बहुत बुरा लगे ना तो रोक दीजिएगा। कि जीवन का यह सच है प्यारे, जीवन का यह सच है प्यारे, हार वही जहां मन है हारे। जीवन का यह सच है प्यारे, हार वही जहां मन है हारे।
गिरकर उठता फिर चल पड़ता, गिरकर उठता फिर चल पड़ता, मंजिल उसकी राह गुहारे, जीवन का यह सच है प्यारे, हार वहीं जहां मन है हारे। तकलीफें किस पर न आती, तकलीफें किस पर न आती, खड़ी फसल भी है जल जाती। तकलीफें किस पर न आती, खड़ी फसल भी है जल जाती, पहुंच के अपने आंसू फिर से हाली करता हल सोता रे। किसान फसल जल जाने के बाद भी उसका क्लेम नहीं मिला तो भी फिर से वो खेत जोतता है, क्योंकि पता है कि आज नहीं अगली बार हर बार कुछ ना कुछ तो होगा। और आगे कि पाँव के छाले भूल के साथी, पाँव के छाले भूल के साथी, पार करे जो जंगल घाटी, पाँव के छाले भूल के साथी, पार करे जो जंगल घाटी, दुनिया उसकी राह गुहारे, नई राह जो दिखलाता है। आज हाथ जिगर पर, और आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है, क्या है वो, इतने बड़े वो आगे उन्होंने नई चीज लाए हैं। आप इंजीनियर हो, आप बहुत नई चीज लाओगे। तो आगे है कि हार को जो माने चुनौती, कोई मुश्किल बड़ी ना होती, हार को जो माने चुनौती, कोई मुश्किल बड़ी ना होती, नवाचार तभी होता रे, थक कर के जो ना सोता रे, नवाचार तभी होता रे, थक कर के जो ना सोता रे, जीवन का ये सच है प्यारे, हार वहीं जहां मन न हारे। अब हालांकि कवि हूं, मंच मिल गया तो छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी समय है वो मर्यादित है, उसमें मैं आपको एक ऐसी आपको रचना सुनाने जा रहा हूं। मैं यकीन के साथ कहता हूं आप लोगों को कि आप में से हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति ने या तो उसको सुना होगा और या उसको पढ़ा होगा, लेकिन जिसने लिखा है उसको बोलते आज तक नहीं सुना होगा। सुनिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आपकी तालियों के द्वारा मुझ तक ये बात पहुंचे कि आपको अच्छी लगी। बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया, बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया, इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहने गए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर इसको। बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया, इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहने गए, मैं आज बस घर छोड़ दूंगा, मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं, जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। आज मैं उठा लाया था उस नाकारा पापा का पर्स भी, आज मैं उठा लाया था उस नाकारा पापा का पर्स भी, जिसे किसी को हाथ तक न लगाने देते थे, जिसे किसी को हाथ तक न लगाने देते थे। मुझे पता है जरूर इसमें पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले कितना माल छुपाया है माँ से भी, इसलिए हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, जैसे ही कच्चे रास्ते सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिसाया था। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिसाया था, जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में गीला गीला लगा, सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टूटा था। जैसे तैसे लंगड़ा कर मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी, लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिए, पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास। दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी हॉबी डे का लिखा था। उन्होंने हॉबी लिखी थी अच्छे जूते पहनना। ओह, अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो माँ पिछले 4 महीने से हर पहली को कहती है नए जूते ले लो। एक सरकारी कर्मचारी या जो सैलरी पर्सन होता है उसकी पहली तारीख बड़ी बड़ा त्योहार होता है। माँ पिछले 4 महीने से हर पहली को कहती है नए जूते ले लो, और भी हर बार कहते हैं अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब समझा कितने चलेंगे। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए, नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया, पापा का स्कूटर। ओह, मैं घर की ओर भागा और पाँव में वो कील ना चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर। ओह नहीं,
मैं समझ गया कहाँ गए। मैं दौड़ा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैं उनके गले से लग गया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे बड़ा आदमी बनना है।